नमस्कार। जुलाई 2025 का मासिक राशिफल बृहस्पति के मूल त्रिकोण धनु राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम यहाँ भी आपके समक्ष उपस्थित हैं। प्रथम भाव के साथ इस बार की चर्चा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जहाँ से व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और ओवरऑल पोजीशंस को देखा जाता है। उस भाव के साथ देवगुरु बृहस्पति का और साथ ही साथ शनिदेव का दृष्टि संबंध जुड़ा हुआ है। आपको ढैया चल रही है, परंतु शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, एक तरह से धनेश और पराक्रमेश की जो 10वीं दृष्टि है, जो नवग्रह में सबसे दूरस्थ दृष्टि है, वो प्रथम भाव पर। देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से प्रथम भावस्थ क्रम को देखते हुए, तो ऐसे सिरे के साथ में व्यक्ति विशेष के लिए जो आत्मविश्वास की धुन होती है, वो लगातार प्रगति की ओर आने लगती है। 13 जुलाई 2025 वो तारीख रहेगी जहां से शनिदेव वक्री व्यवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे। तो ऐसे क्रम के साथ में जब शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव को देख रहे हों, तो व्यक्ति विशेष इस बात को स्मृतियों में बड़ी ही गहराई से रखकर चलने वाला रहे कि उसके निर्णय एक ठौर के साथ में चल रहे हैं, यानी कि स्टेबिलिटी के साथ में चल रहे हैं। जो आपने चेंज का डिसीजन लिया वो भी स्टेबलाइजेशन के साथ में है। जो आपने खुद को एडवांसमेंट की तरफ लेकर जाने का डिसीजन लिया, कई लोग अर्ली रिटायरमेंट की तरफ चले जाते हैं, कई महानुभाव ऐसे कार्यों की ओर संलग्न होते हैं जो जीवन की पूर्णता के संकेतक के रूप में होती है। वो सारा ही प्रवाहमान क्रम, वो यात्रा का एक एक निक्षेपण आपके समक्ष एक अलग अनुभूति के साथ में और जागृति की अवस्थाओं के साथ में आपको चलायमान करने वाला होता है। तो वहाँ से भी आप कहीं पर भी पीछे हटकर चलने वाले नहीं हैं। व्यवस्थित क्रम में जिस तरह की जीवन यात्रा को बनाकर व्यक्ति विशेष को अग्रगामी होना चाहिए, उसकी पूरी स्थितियाँ आपके समक्ष है। कुल जमाजोड़ मन के भीतर के ठहराव को आप लेकर चल रहे हैं। ढैया जो कई बार व्यक्ति विशेष के लिए कामकाजी जीवन में देरी लेकर आती है, उसको पार पाकर यदि व्यक्ति कुछ और देखने के प्रयत्नों के साथ में रहे, तो उसे जीवन यात्रा की एक अलग प्रगाढ़ स्पष्टता समक्ष आती हुई प्रतिध्वनित होती है, जिसके साथ आप अपनी पूरी ही जीवन यात्रा को जोड़कर बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि आपके साथ में जो लोगों के साथ जुड़ाव की स्थितियाँ होती है, वो गहराई से बनी हुई है। किसी को कुछ कहा तो वो जुड़ रहा है पूरे तरीके से, आपकी बात भी मान रहा है, यानी विश्वास के तारतम्य के साथ में जीवन चलता हुआ। द्वितीय भाव की यात्रा अति महत्वपूर्ण है। द्वितीय भाव के अधिपति यानी धन, परिवार और साथ ही साथ वाणी भाव के अधिपति जो स्वयं शनिदेव हैं, वो चतुर्थ में, और यहाँ के जो कारकाधिपति हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, वो व्यापार भाव में। इसलिए वाणी सारगर्भित है। रुक कर, ठहर कर आप अपनी बात इस महीने रखने वाले होंगे। सबको सुना, मंथन किया, फिर निर्णय लिया। वो जो यात्रा है आपके समक्ष एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति को लेकर चलती है। पारिवारिक पक्ष के साथ में कुछ तनाव रह सकते हैं, उससे हम इनकार नहीं करते, परंतु आपकी वाणी का तारतम्य शानदार। आपके साथ में जो धन लाभ की स्थितियाँ होनी चाहिए, वो यहाँ कंसिस्टेंसी के साथ में है। 2 दिन बेहतर बीते, 3 दिन धीमे बीते, 5 दिन पुनः बेहतर बीते, 10 दिन पुनः अव्यवस्थित रहे, उससे आप हट रहे हैं। ये क्लैरिटी आपके साथ में है। वहीं पर आप यदि किसी भी पैतृक संपत्ति संबंधी निर्णय की तरफ नहीं पहुंच पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, हमने समझौते किए, समझौतों के साथ में उस बात को पूरी तरीके से हटाया, खुद के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ेस की जर्नी के साथ में पॉजिटिविटी को इवॉल्व किया। वो जो आपकी जर्नी है पर्पसफुली अटमोस्ट पॉजिटिव रिदम को आपके साथ स्टेबलाइज करती है। कोई भी और नेगेटिविटी का बेस वहाँ से आपके साथ में निकल कर आने वाला नहीं होता। ये एक बात अपने भीतर तक आप बहुत गहराई से रखने का प्रयास कीजिएगा। हम यह भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि आप अपने रूटीन में जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे यहाँ, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। अटके हुए रुपए पैसों में बहुत अधिक जोर आजमाइश करने से इस महीने बचिएगा। पराक्रम भाव की यात्रा को तय करते हैं, तो पराक्रम भाव में राहु है, शनिदेव के मूल त्रिकोण में राहु है, और 18 मई के बाद में इनकी यात्रा परिवर्तित हुई। तो अब यहाँ जो नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से अवरोध बने हुए थे, उन अवरोधों से हटकर आप यहाँ स्पष्ट तारतम्य की ओर गतिमान हैं। आपके लिए ये समय यात्राओं के साथ में बेहतरी दे रहा है।
कोई प्रमोशन आपको ऐसे सिरे के साथ में मिल रही है जहां आपको पता है कि अत्यधिक चुनौतियों के साथ में चलने की ज़रूरत रहेगी, वहां से भी आप बेहतर से बेहतर व्यवस्थाओं को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। राहु शनिदेव वत फल करते हैं। शनिदेव राहु की युति 18 मई को समाप्त हुई, उसके बाद मई और जून का महीना निकला। जुलाई के महीने के साथ में इन ग्रही व्यवस्थाओं का जो एक तरह से अंशगत आधार होता है वो भी काफ़ी हद तक दूर हट चुका है। इसी वजह से गुरु प्रधान राशि के महानुभावों के लिए यह समय अनुभव की अलौकिक तासीर को लेकर चलता चला जाता है। चतुर्थ के साथ में बात करें, जो हृदय में उद्वेलित करने वाली स्थितियाँ, एंग्जाइटी ड्रिवन पोजीशंस थी, वो अभी भी कुछ हद तक हावी है। स्थितियाँ व्यवस्थित हो चली हैं, परंतु फिर भी हम उसके एसेंस के साथ में डिस्टर्बेंसेस को देख रहे हैं। उससे अत्यधिक तौर पर संभाल कर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने की पुरजोर आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली रहेंगी। यह विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहते हैं। वहीं पर कोई भी कंस्ट्रक्शन लंबे समय से अटका हुआ था तो वहाँ तीव्रता के साथ में जाया जा सकता है। विचार कर रहे थे कि रेंटल से अब अपने एक तरह से इमूवेबल एसेट को अपने साथ में देखने वाले होंगे, जिससे कि हम रेंट से फ्री हों, अपने कामकाज को अपनी जगह, अपनी रिहाइश को अपनी जगह लेकर चल पाएं। शनिदेव पुरानी जमीन संबंधी स्थितियों के साथ में व्यक्ति को बेहतरी देते हैं। चतुर्थ के अधिपति जो स्वयं देवगुरु बृहस्पति है वो व्यापार भाव में है और बुध राशि स्थानक क्रम में है। अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस हैं। शनिदेव के वक्रगत आधार के पहले इस समय को आप अद्भुत मानकर चलिएगा। और वहीं जिन महानुभावों की जन्मकालिक स्थितियों के साथ में शनिदेव वक्री हैं, उनके लिए तो इस समय को और बेहतर कहा जाएगा। पंचम की यात्रा को तय करते हैं तो पंचम की स्थितियों के साथ में जो आप यहाँ पर मंगल को देखेंगे, ये नवम के प्रभाव में है। हायर एजुकेशन के साथ अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस के साथ में आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। जो महिलाएं संतान सुख की और अग्रगामी हैं, उन्हें 1 से 28 जुलाई 2025 तक विशेष तौर पर अपने लिए ट्रैवल आदि में सावधानी बरतनी चाहिए। लगभग कमोबेश पूरा ही महीना ऐसी अवस्थाओं के साथ में हो गया, तो वहीं पर आप अपनी क्षमताओं के साथ भरपूर सिरे के साथ में जा सकते हैं। इम्पल्सिव बिल्कुल भी नहीं हो कामकाज को लेकर तो बेहतरी। 6th हाउस के पोजीशंस के साथ में डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं तो षष्ठेश शुक्र षष्ठ भाव में है। स्नायु तंत्र की निर्बलता, डायबिटीज़ को रिलेट करते हुए कंसर्न, यूरिन इन्फेक्शन प्रॉन पोजीशंस यदि रही है और ऐसे मौसम में जब इतने बड़े बदलाव के संकेतक सामने हो तो व्यक्ति विशेष खुद को जितना संभाल कर आगे बढ़ाता है उतनी ही व्यवस्थित अवस्थाओं को अपने साथ अग्रगामी करता चला जाता है। इस एक बात को अपने भीतर तक बड़ी ही गहराई से आप समाहित करके रखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। हम ये बात आपसे बारंबार करना चाहेंगे कि बैंकिंग संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी के बेसिस रेजेंब्लेंस के साथ में चलने की पूरी पोजीशंस को कंसोलिडेशन में लेकर चलते हैं। इसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव नहीं है। ये जो समय अंतराल है शत्रु पक्ष की स्थितियों को आप पर हावी कर सकता है, उस एक स्थिति से भी खुद को संभालें। रिएक्टिव होने से बचना आवश्यक। सप्तम भाव में बृहस्पति है। देखिए, प्रथम और चतुर्थ भाव के अधिपति सप्तम भाव में। जमीन संबंधी कामकाज में आपका व्यापारिक क्रम जुड़ा हुआ है। रियल एस्टेट के अलावा यहाँ आप कंस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं। हैंडीक्राफ्ट को रिलेट करते हुए पोजीशंस के साथ में आपकी प्रोबेबिलिटीज़ डिफाइन होती है। ऐसा कोई भी कार्य जहाँ आपको बारंबार प्रेजेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहीं पर शिक्षा संबंधी क्रम में कोई भी व्यावसायिक दृष्टिकोण को भी आपने समाज की सेवा के साथ में अपना कर रखा हुआ है, तो वहाँ से और अधिक तेज़ी आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। गृहस्थ पक्ष के साथ में 1 से 15 जुलाई के मध्य वैचारिक गतिरोध हावी रह सकते हैं। उसके बाद में जो फ्लो आप स्टेबलाइजेशन के साथ में देखना चाहते हैं वो पुरजोर तरीके से आपके साथ में यहाँ चलायमान प्रतीत होता है। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत अधिक समझदारी के साथ निर्णय लीजिएगा। अष्टम में बुधादित्य योग बना हुआ है। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। यहाँ सूर्यदेव भी अष्टम के दोष से युक्त रहेंगे, इसलिए क्लैरिटी रखिएगा कि छोटी छोटी बातों के साथ में आपके लिए यहाँ परेशानियों के सिरे निकल कर आ सकते हैं। उसके समाधान के लिए बस थोड़ा सा समय आप लगाने वाले रहें, तो जो समाधान सम्यक व्यवस्थाएं होती है वो साथ साथ गतिमान होने की तैयारी करती चली जाती है। ये अटमोस्ट क्लैरिटी अपने साथ आप रेजेंब्लेंस में रखें। नवम में केतु मंगल की युति संगत स्थितियां हैं। नवमेश स्वयं से द्वादश होकर अष्टम भाव में है, इसलिए स्पेसिफिक नोट पर हायर एजुकेशन में यदि मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आप अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेशन में देखते हैं, अटमोस्ट बेटरमेंट के बेसिस आपके साथ यहाँ
आते चले जाते हैं। दशम की स्थितियों के साथ में जो एक तरह से आधिपत्य है बुध का, वो अष्टम में है, इसलिए बहुत अधिक कामकाज में भाग दौड़ के बावजूद भी वो परिणाम आप नियामक तौर पर देखने की तरफ सक्षम नहीं है जिस तरफ आप जाना चाहते हैं। जद्दोजहद रहेगी, परंतु धनागमन भी उसी सिरे के साथ में बना हुआ है। खुद को मिसमैनेज होने वाली अप्रोच से पूरी तरीके से बचाकर चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर करते चले जाइएगा। लाभ भाव के साथ में चर्चा करते हैं तो लाभ के अधिपति यहाँ षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान रहेंगे, इसलिए आपके लिए लाभ के सिरों के साथ में निरंतर तौर पर यहाँ जो वृद्धि के क्रम है उसमें थोड़ी सी रुकावटें और बाधाएं समक्ष निकल कर आ सकती है। याद रखिएगा कि यहाँ लाभ में धीमेपन की स्थितियों का अर्थ ये है कि जो सर्वांगीण लाभ होते हैं, अर्थ पक्ष तो ठीक है, परंतु संतान पक्ष के साथ में स्थितियाँ हो गई, परिवार और साथ ही साथ में सामाजिक पक्ष के साथ में स्थितियाँ हो गई, थोड़ा सा धीमापन रह सकता है, उससे कतई विचलित आप नहीं हो। द्वादश की चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं तो द्वादश भाव के अधिपति भाग्य भावस्थ है। खर्चे हैं, परंतु भाग्य के सहयोग की वजह से वो भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ में विदेश संबंधी क्रम में संघर्ष जरूर हैं। आप जल्दबाजी को हटा कर रखते हैं तो जो इश्यूज़ लंबे समय से आपके साथ में यहाँ पर चल रहे थे उन्हें भी हटाकर आप अपनी जर्नी को इवॉल्विंग पर्पस के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। इस बात को स्मृतियों में रेखांकित करके चलिएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में क्योंकि डैया अभी चलायमान है, शनिदेव वक्री होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न अवश्यंभावी तौर पर आप करते हैं तो अधिक बेहतरी आपके लिए कही जाएगी। इस समय में रक्त संबंधी विकारों से भी कुछ हद तक संभल कर चलने का प्रयत्न करना आपके लिए आवश्यक है। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए, गुरु की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।